नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। कृष्ण जन्माष्टमी बिल्कुल नज़दीक है। भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है उस दिन और देश भर में उसकी तैयारियां चल रही हैं और ऐसी ही भव्य तैयारी चल रही है दिल्ली के द्वारका इस्कॉन मंदिर में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पंडाल तैयार हो चुका है और ये तैयारी अब से नहीं, पिछले 20-25 दिनों से चल रही है और अभी भी अंदर काम चल रहा है। और इसका अगर सही रूप देखना चाहते हैं तो आप 15, 16 और 17 तारीख को आके देखिएगा, क्या भव्य आयोजन होने वाला है। मेरे साथ इस्कॉन द्वारका से वेद चैतन्य प्रभु हैं। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु जी, हर साल की तरह भव्य आयोजन होने वाला है? हाँ, हर साल हमारा जो सेवा है बढ़ता ही जाता है। हर बार और अच्छे तरीके से हम करना चाहते हैं भगवान की सेवा, तो इस बार भी बहुत अच्छी व्यवस्था हमने कर रखी है। प्रभु जी, हर साल लोगों की जो दर्शन करने आते हैं भगवान के उस दिन, संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार आप कितने लोगों के हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं? तो इस बार हम 10 लाख के आसपास का आंकड़ा सोच रहे हैं पार करने वाला है, क्योंकि अभी सनातन धर्म का बहुत बोलबाला है और बढ़ रहा है प्रचार, तो अवश्य 10 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना है। प्रभु जी, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं, हालांकि आप लोग पूरा प्रयास करते हैं सब तरह का जो है तैयारी करने का, अगर मैं ये बोलूं कि इस बार जैसे लोग आएंगे इतनी बड़ी संख्या में, तो कितनी गेट हैं, कहाँ से लोग आ सकते हैं? तो इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है। हमारे पास 5 रास्ते हैं जहाँ से लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं। जैसे कि एक वेगास मॉल की तरफ से आ सकते हैं, यूपी भवन के पीछे से आ सकते हैं और अपने रेडिसन ब्लू की तरफ से आएंगे। MRV स्कूल की तरफ से एंट्री है, फिर इसके बाद DDA पार्क की तरफ से एंट्री है। इस तरह से 5 से भी ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स हैं और यहाँ तक कि व्हील चेयर की व्यवस्था भी की गई है, जाकि जिनको कुछ समस्याएँ ना हो, जो भी दिव्यांग हैं, और वरिष्ठ वैष्णवों का लाइन अलग होगा ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। प्रभु जी ने जो वरिष्ठ वैष्णव बोला, मतलब सीनियर सिटीजन्स के लिए जो लाइन है वो अलग है जी। मैं सोचा आम भाषा में लोग समझ जाएं। अच्छा प्रभु जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो दूर दराज से लोग आते हैं, द्वारका से ही नहीं, बाहर से भी दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या सबसे नज़दीक का स्टेशन सेक्टर 13 पड़ेगा मेट्रो का? जी, सेक्टर 13 मेट्रो सबसे पास पड़ेगा। जो दूर से आ रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर वो मेट्रो से आएंगे तो उनके लिए सुविधा होगी, और वहाँ से फ्री ई रिक्शा की व्यवस्था भी किया गया है जो इस्कॉन मंदिर में उनको ड्रॉप करेगा, ताकि वो आसानी से भगवान का दर्शन कर पाएँ और आनंद उठा पाएँ जन्माष्टमी का। और सेक्टर 13 से अगर कोई वॉकिंग भी आना चाहे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस? हाँ, ये 500 मीटर भी नहीं है सेक्टर 13, तो आराम से कोई वो मैप में दिखा भी देता है। रूट सिंपल सा रूट है, पैदल भी वॉक करके आते हैं। हम लोग पैदल ही जाते हैं ज़्यादातर टाइम। अच्छा, एक तो ये व्यवस्था हो गई। एक जो मंदिर में उस समय दर्शन करने के लिए VVIPs, VIPs भी और भी अलग गणमान्य लोग जो हैं वो आते हैं, तो उनके लिए पार्किंग एक बहुत बड़ा समस्या रहती है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हाँ, पार्किंग की व्यवस्था हमारे पास 4 पार्किंग है, वो कैटेगरी बना दिया गया है ताकि किसका कहाँ पे पार्किंग होगा। उसके लिए पूरा अच्छे से एरो भी लगा दिया गया ताकि लोगों को असुविधा ना हो, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं आएगा। हमारे वॉलंटियर्स भी पार्किंग में होते हैं और उसके एंट्री पे होते हैं, सो दैट उनको गाइड करेंगे किस प्रकार से आप पार्किंग करिए और दर्शन के लिए कहाँ से जा सकते हैं, तो कोई असुविधा का प्रश्न नहीं उठता है। अच्छा प्रभु जी, एक सवाल और है कि अक्सर लोगों को ये चिंता रहती है कि पार्किंग दूर होगी, मैं वहाँ से मंदिर कैसे जाऊँगा। थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि इसमें भी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं, पार्किंग बिल्कुल पास में है। सारे पार्किंग में ऐसा चुना है ताकि भक्तों को ज़्यादा चलना न पड़े, उनको असुविधा ना हो, तो पार्किंग सारे आस पास ही है, बिल्कुल एकदम मंदिर के साइड में है। कोई होगा तो 200 मीटर के अंदर अंदर सारे पार्किंग है। अच्छा प्रभु जी, ये तो हमने बात की उन सुविधाओं की जो लोग जो दर्शन के लिए आएंगे भगवान के, उनके बारे में। एक चीज़ ये समझना चाहूँगा कि भगवान का विग्रह जो है वो मंदिर से इस पंडाल में कब आएगा? वो 8 बजे के आसपास टाइम फिक्स होता है भगवान का यहाँ पे आने के लिए, ताकि भक्तों को उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु आ जाते हैं, तो भगवान जब पंडाल में आते हैं तो भक्तों को सुविधा होती है दर्शन करने में। तो 8 बजे के आसपास का समय रखा गया है कि भगवान जो है मंदिर से निकल के पंडाल में आ जाएंगे। और जो दिन में जो भक्त आते हैं, जो अलग अलग तरह के अभिषेक चल रहे होते हैं, अभिलक पूजा अंदर, वो भी पंडाल में व्यवस्था रहती है? हाँ, सुबह 10 बजे सबसे चालू हो जाता है भगवान का। जो भी अलग अलग गणमान्य लोग हैं वो भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। वो 10 बजे चालू हो जाता है। अभिषेक होता है, कलश अभिषेक होता है जो स्पॉन्सर करते हैं भक्तगण, वो अभिषेक अपना 10 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं। और भगवान का जो मूल विग्रह मंदिर में रुक्मिणी द्वारकाधीश जी हैं, वो 8 बजे के आसपास आते हैं। उनका अभिषेक फिर चालू हो जाता है 9 बजे के आसपास से, और वो चलता रहता है। फिर रात को भगवान का आरती 12 बजे होता है, महाआरती, जिसमें भगवान के प्राकट के समय में। इस प्रकार से अभिषेक सुबह 10 से लेकर रात के 12 बजे तक भगवान का पूरा चलता रहता है। अच्छा प्रभु जी, हमेशा देखा गया पास्ट में भी कि जो फेस्टिवल की जो तैयारी है वो आप लोग पहले से शुरू कर देते हैं, तो 15 तारीख से भी क्या कुछ होने जा रहा है? कुछ अलग अलग कल्चरल इवेंट्स भी होने जा रहे हैं क्या?
जी जी, इवेंट तो काफ़ी पहले से चालू हो चुका है। जब भगवान का ड्रेस बनना वो तो 1 महीने पहले से चालू हो जाता है, भगवान का क्या ड्रेस पहनाना है। और साथ ही साथ भगवान जो मंदिर का डेकोरेशन है, लाइटिंग्स हैं, वो भी 10-15 दिन पहले चालू हो जाता है। इवन ये जो पंडाल लग रहा है ये तो 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है, क्योंकि पूरा बड़ा प्रोग्राम 50,000 लोगों के रहने की अगर सुविधा करनी है तो उसके हिसाब से वाटर प्रूफ टेंट है, ताकि भक्तों का सुविधा ना हो। साथ ही साथ 15, 16, 17 को जो मेन इवेंट्स हैं, तो 15 को इंटर स्कूल कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, ये सब 15 तारीख को से ही चालू हो जाएगा। और 16 को मेन जन्माष्टमी के दिन ड्रामा भी है, यूथ के द्वारा ड्रामा है। साथ ही साथ भगवान को 1,08,000 भोग लगाए जाएंगे। भगवान को इस बार हमने प्लान किया 108,000 भोग भगवान को अर्पण किया जाए दिन भर में, और उसको भक्तों के बीच में बांटा भी जाएगा। 2,000 किलो केक पूरे दिन भर में भगवान को भोग लगाया जाएगा, तो बांटा जाएगा। ये सब व्यवस्था भी किया गया है, और हर श्रद्धालु को, हर भक्तों को प्रसादम मिले, इसकी भी सुविधा की गई है। तो इस प्रकार से कल्चरल इवेंट में हम बात करें तो ड्रामा के साथ सिंगिंग कंपटीशन भी है। कुहू, पीहू और खुशी जो कि सोनी टीवी स्टार रहे हैं, वो ऑलरेडी वो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं अपना, और भव्य कीर्तन भी यहाँ पे होगा भगवान के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे, पूरा काउंट करना भी मुश्किल हमारे लिए हो रहा है। तो प्रभु जी कुछ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई विशेष चीज़ जो और उस दिन इस होने वाली है, या 17 तारीख को क्या कुछ होने वाला है? तो 16 को जन्माष्टमी रात को 12 बजे भगवान प्रकट होंगे। 17 तारीख को नंद उत्सव होता है, जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उसके अगले दिन उनके पिता श्री नंद महाराज वो बहुत बड़ा उत्सव करते हैं, उसको नंद उत्सव के नाम से जाना जाता है। और हमारे लिए विशेष इस्कॉन में है कि उस दिन श्रीला प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी 1966 में, उनका भी जन्मदिन उसी दिन है। तो उसको भी मनाया जाएगा धूमधाम से। सुबह आप 4:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक व्रत भी रहता है प्रभुपाद जी के लिए, और फिर 12 बजे के बाद बहुत बड़ा फीस्टिंग प्रसादम होता है सबके लिए। फिर जन्माष्टमी का फास्टिंग किया होता है, तो अगले दिन पूरा फीस्टिंग होता है। तो जन्माष्टमी के दिन 4:30 बजे मंगल आरती से लेके रात भर पूरा प्रोग्राम चलता रहेगा। कल्चरल इवेंट्स हैं, ड्रामाज हैं, कीर्तन है, प्रसादम है, दिन भर ही हर फेस्टिवल चल रहा है। और अगले दिन बहुत विशेष दिन है, प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है, तो उस दिन भी 1 बजे तक प्रोग्राम रहेगा, और इसके बाद 1 बजे फीस प्रसादम होगा। फिर भक्त लोग अपने स्थान पर जा सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, इतना बड़ा जब आयोजन होता है तो वहाँ पे आज के ज़माने में एक सिक्योरिटी को लेके भी बड़ा कंसर्न रहता है, तो उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ पे पहले ही जन्माष्टमी से पहले ही ट्रेनिंग मिलता है कि कैसे फायर का अच्छी व्यवस्था हो, और साथ ही साथ हमारे वॉलंटियर्स, ट्रेंड वॉलंटियर्स, 1000 तो बिल्कुल ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, यंगस्टर्स हैं। इसके अलावा 10,000 वॉलंटियर्स में सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस के और इस्कॉन के और भी वॉलंटियर्स हैं। इस प्रकार से 11,000 वॉलंटियर के साथ में हम पूरी व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था, फायर की व्यवस्था हो, वाटर प्रूफ टेंट हो, अच्छे से लोग फ्लो करें, क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेज करने के लिए भी पूरे ट्रेंड लोग हैं। इस प्रकार से आज तक कोई दुर्घटना इस्कॉन द्वारा भगवान की कृपा से नहीं हुई है, तो हम यही आशा करते हैं कि पूरा इतने सब वॉलंटियर के साथ में हमें कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, आपने समय दिया और इतनी जानकारी दी। और व्यूअर्स, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आइए इस्कॉन द्वारका में भगवान कृष्ण का उस दिन दर्शन कीजिए, और यहाँ पर जिस प्रकार से इस उत्सव को मनाया जाता है उसका आनंद लीजिए। और अगर यहाँ नहीं आ सकते तो अपने नज़दीक के किसी भी मंदिर में जाइए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।